अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको ब्रिज कोर्स के ज़रिए रोज़ाना हर जमात के मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ज़रिए हमको इआदा हर जमात में मुख्तलिफ़ मज़ामीन का हमको इआदा करना है, जिसकी बिना पर आपको वर्कशीट दी जाएंगी जो कि होमवर्क के लिए होंगी, यानी कि घर के काम के लिए। तो आज का ये 5वां दिन 5 जुलाई ब्रिज कोर्स का और जमात चाहरुम की हम शुरुआत करेंगे। आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखना है कि हमको जो मश्क है, जो आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके अंदर अहलियत को पैदा करना, आपको जो है मुशाहिदा करने की जो सलाहियत आपके अंदर पैदा करना, इसका ये ख़ास इस बात का यही मकसद है। तो शुरुआत करते हैं हम जमात चाहरुम दिन 5वां ब्रिज कोर्स के लिए हम शुरुआत करते हैं। इसी के बाद और एक चीज़ जो है वो आपको दी जाएगी, वो रहेगा आपका घर का काम, जिसे हम शीट्स के ज़रिए देंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। इस कहानी से आपको क्या बात मालूम हुई? आओ अहलियत पैदा करें, ऊपर दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले कहानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक शेर है, एक चूहा है, उसके ऊपर शेर के ऊपर जाल बिछा हुआ है। तो ये एक कहानी है जिसमें आपने बचपन में पहली में भी ये पढ़ी होगी, पहली दूसरी में हम अक्सर ये पढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम ये कहानी, इसको तस्वीर को देखकर कहानी को हम समझ सकते हैं, और कहानी समझने के बाद हमको जो है अपने तौर पर ये बोलना भी है। उसके बाद में जो है जो कहानी का ख़ास जो मकसद है वो ये है कि एक शेर होता है, उसके ऊपर एक शिकारी जो जिसको एक घमंड होता है कि मैं शेर हूँ और जंगल का राजा हूँ, और चूहा जो है मुझसे कमज़ोर है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि शिकारी उस पर जाल डाल देता है और जो है वो उसको जाल में अपने पकड़ लेता है। उसके बाद में वो मदद के लिए पुकारता है, तो अचानक वहाँ वही कमज़ोर चूहा आता है, वो उसकी मदद करता है, उस जाल को काट देता है और वो बच जाता है। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इससे हमको क्या सीख मिलती है बच्चों? कि इस कहानी के ज़रिए जो पूछा जा रहा है कि आपको क्या बात मालूम हुई, तो हमको ये बात मालूम हुई है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और जो चूहा है वो उतने बड़ा जो शेर था, जंगल का राजा, जो चूहे को कमज़ोर समझ रहा था, आखिर कमज़ोर चूहे ने ही उसकी मदद करके उसको जाल से आज़ाद किया। तो हमको सबक ये मिलता है, बात ये मालूम होती है कि किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को किसी भी जो हमारे जो करबो जवार में होते, जो हमारे करीब के लोग होते हैं या जो हमारे पहचानात के होते हैं, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो हर कोई अपने हुनर में माहिर होता है, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर। अब हमको यहाँ देखना है जो तख़य्युलाती चैलेंज है ना। आपको ये तस्वीर में सामने दिखाई दे रहे हैं कि किसी दूसरे दुनिया की मखलूक एलियन से आपकी मुलाकात हुई है, उसे कहानी में बयान करो। तो बच्चों, ये आपको एलियन जो सामने दिख रहा है, अक्सर आपने टीवी में, फिल्मों में या कोई सीरियल्स में देखे होंगे। ये दूसरी दुनिया के तस्वुराती जो लोग होते हैं, एलियंस, जो कि हकीकी दुनिया में नहीं होते, लेकिन ये एक तस्वुर है कि आपके तख़य्युलात की बुनियाद पर सामने दी हुई जो तस्वीर है, आपको उसकी कहानी बोलना है। ठीक है, एलियन से आपकी फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी मुलाकात हो गई, तो आपकी मुलाकात कैसी हुई आपको ये जो है बताना है आप अपने ज़बान में। अब बच्चों नीचे आइए। तो नीचे आने के बाद हमको दिख रहा है यहाँ जो है तस्वीरी कहानी। आओ मालूम करें, तस्वीरें देखो और कहानी सुनाओ। आपको ये जो दिख रहा है सामने, जो ये 6 तस्वीरें हैं, ये 6 तस्वीरें देखकर अपनी ज़बान में हमको ये कहानी जो है बताना है। उसके बाद में जो है हमारा जो हिस्सा आएगा, अगली जो शीट होगी वो होगी हमारे होमवर्क की। तो बच्चों, हम होमवर्क जो है चौथी जमात का जो देखेंगे आप, घर का काम, तो हम देखेंगे इसी बुनियाद पर होमवर्क की शीट। अब ये आपको सामने जो मैंने अभी समझाया है, जितना भी मैंने समझाया वो उर्दू जो है घर के काम में, जो आज 5वां दिन है हमारा, तो इसमें सामने जो तस्वीर दिख रही है उसको अपने ज़बान में लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको कहानी बयान की है। उसके बाद में है मजमून रियाजी, जिसमें आपका होमवर्क है 3 हिंसी अदद, जैसा कि
आदाद होते हैं, आदाद में 1 हिंसी, 2 हिंसी, 3 हिंसी अलग अलग होते हैं। तो रियाजी के अंदर लिखना और पढ़ना, चौकोनों में मुनासिब अदद लिखो और अदद पढ़ो, आपको लिखना भी और पढ़ना भी है। मिसाल के तौर पे ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जो अदद आपको दिख रहा है उसके बाद में जो खाली डब्बा दिख रहा है, उस खाली डब्बे में उसके बाद का अदद आपको लिखना है, ठीक है। जैसा कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ 321 है, उसके नीचे एक खाली डब्बा है तो वहाँ 322 आ जाएगा, उसके बाद 323 है। ऐसे आपको ये पूरे जो है खाली जो चौकोन दिख रहे हैं उसमें आपको भरना है। चलो बच्चों, आप चौथी देखेंगे, चौथी क्लास में जो माहौलियात है उसकी बिना पर ये सवालात है कि आपका होमवर्क, आपके अतराफ़ में कौन कौन से दरख्त नज़र आते हैं लिखो। तो इसका जवाब में आपको अपने तौर पे लिखना है, 2 लाइन में कौन कौन से जो दरख्त आते हैं उसके बारे में लिखना है। दरख्तों के इस्तेमाल लिखो, दरख्तों के इस्तेमाल आप लिखेंगे अपने तौर पे, अपने सलाहियत के तौर पे, जो तख़य्युलात है आपके, आप जो आसपास में देखते हैं उनकी बिना पर। उसके बाद में होमवर्क का ये जो हिस्सा है, तीसरा जो सवाल है माहौलियात में, वो है मकान बनाने के लिए किन अशिया का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको वर्कशीट में जो दी जाएंगी वो लिखना है। उसके बाद में है आखिरी हिस्सा, चौथी जमात, इंग्लिश मजमून का। तो देहातों और शहरों में जो चीज़ें मिलती है उसकी फहरिस्त बनाओ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि देहात जो होते हैं या जो गांव होते हैं छोटे, वहाँ पर सहूलियात नहीं होती है बमुकाबिल शहरों के। तो जो देहातों में चीज़ें मिलती है और जो शहरों में मिलती है, उन दोनों की यहाँ पर इंग्लिश के जो मजमून में आपको वो फहरिस्त बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जमात चहरुम का हमारा आज का 5वां ब्रिज कोर्स का जो दिन था और मजमून जो हमने लिया है, इसमें उर्दू, रियाजी, माहौलियात और इंग्लिश, ये 3 मजमून हमने लिए, 4 मजमून हमने लिए हैं। आपको इसी के बिना पर जो वर्कशीट दी जाएंगी, जो हमने आपको बताया है, उसके बिना पर आपको एक वर्कशीट दी जाएंगी, जो होमवर्क होगी वो आपको घर पर करना है। तो इसी के साथ आज का ये जो है, आज का हमारा ब्रिज कोर्स का ये 5वें दिन का जो है चहरुम जमात, चौथी जमात का जो वीडियो है ये पूरा होता है। इंशाल्लाह अगले 45 दिनों तक लगातार आपको इसी तरह से करना है, वर्कशीट्स पर होमवर्क करना है। अगले दिन कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।